ट्रेन में भीख मांग रही लड़की को 2 रुपया देता है तो वो 2 रुपया नहीं देता है बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। यह कहानी ज़रूर आपके दिल तक पहुंचेगा, इसलिए कहानी को पूरा लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है पटना कोटा ट्रेन का। एक लड़का जो कि समस्तीपुर का रहने वाला है, श्याम नाम है उसका, वो नीट की तैयारी कर रहा है। चूँकि वो 2 साल पहले पटना में तैयारी कर रहा था, पटना में रह के तैयारी किया था, लेकिन उसका एग्ज़ाम निकला नहीं था, तो इसीलिए वो कोटा जाता है। क्योंकि कोटा में थोड़ा उसको लगता है कि इसके लिए थोड़ा बेस्ट ऑप्शन है और है भी, तो कोटा वो अपना एडमिशन करवाता है और रहने लगता है। चूँकि वो अपना छुट्टी में घर आया हुआ था, तो छुट्टी से वो जा रहा होता है। तो जैसे ही पटना से तो वो बैठा था और जैसे ही गाड़ी जो है आरा से क्रॉस होती है, तो आरा से निकलते ही देखता है कि एक जो लड़की है जो भीख मांग रही है। जैसे उस लड़की को ये देखता है तो इसको शुरू में तो बहुत दया आता है, क्योंकि लड़की थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बिल्कुल एकदम सिंपल सा लगने वाली लड़की। पूरा मतलब सलवार सूट जो होता है पहनी हुई है, पुराना ही कपड़ा पहने हुए है, लेकिन शरीर जो पूरा है वो ढका हुआ है, दुपट्टा रखी हुई है। बस पैसा मांग रही है सभी से। कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 2 रुपया दे रहा है, कोई 5 रुपया दे रहा है, कोई 10 रुपया भी दे रहा है। चूँकि ये उसी समय से देख रहा होता है जब से वो लड़की उस बोगी में इंटर की थी, और ये लगभग बोगी के दूसरे छोर पे था और पूरा जो था वो ऊपर में था, जो अपर होता है, अपर सीट पे था। तो लड़की जो है मांगते हुए आ रही होती है। लड़की को एकटक निगाह से देखा ही जा रहा था, देखता रहता है और फिर वो जो लड़की है इसके सामने में आती है, हाथ को ऊपर करती है। चूँकि श्याम जो है उस लड़की को देखते ही जा रहा था, तो ये जो रुपया निकाल के देता है, जेब में हाथ देता है, 2 रुपया निकलता है तो आगे बढ़ाता है, हाथ पे देता है, लेकिन ये इसके आंखों में ही ये देखा जा रहा है। लड़की भी एक चीज़ देखी थी, क्योंकि जब वो पैसा मांग रही थी तो ऐसा होता है कि वो इधर उधर भी देखती रहती है कि किधर जाना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये थोड़ा सा उस लड़की को भी लगा था कि कोई लड़का जो हमें देखता ही जा रहा है, देख ही जा रहा है। लेकिन इसके लिए एक आम सा बात था, क्योंकि अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि भाई लड़की है तो लड़का तो देखेगा ही। अब क्या होता है कि लेकिन जब पैसा देने के समय ये आँखों में जो देखने लगता है तो थोड़ा उसको भी थोड़ा असहज फील होता है, लड़की को भी। उस लड़की का नाम कुसुम है। कुसुम भी थोड़ा असहज फील करती है। अच्छा तो लगा था, लेकिन थोड़ा अपना जो नज़र है उसको नीचे कर लेती है, फिर आगे चली जाती है। वो लास्ट बोगी का वो लास्ट ही था, तो फिर निकल के और फिर दूसरे बोगी में वो चली जाती है। दूसरे बोगी में जैसे ही जाती है कुछ समय तक ये जो है वो श्याम रुकता है। उसके बाद क्या करता है कि नीचे उतरता है और फिर उस बोगी में चला जाता है जिस बोगी में वो लड़की गई थी, और फिर जो दरवाज़ा होता है वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। खड़ा होता है तो देखता है कि वो जा रही है, मांग रही है, पैसा मांग रही है, सभी से वैसे ही मांग रही है। कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया दिए जा रहा है, कोई नहीं भी देता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ो करके लौटा देता है। अब क्या होता है कि जैसे ही दूसरा बोगी भी समाप्त होने वाला था, तो काफ़ी समय लग जाता है, लगभग 10-15-20 मिनट वहाँ समय इसको लग जाता है। पीछे से देख रहा है, तुरंत श्याम है कुसुम से क्रॉस लेता है तो साइड होती है। क्योंकि साइड होती है तो लोग देखती नहीं है कि आखिर कौन क्रॉस लिए, क्योंकि ट्रेन में लोग आते जाते रहते हैं, यात्री जो है सो सामान बेचने वाला भी आते जाते रहता है। फिर क्या होता है कि ये अगला बोगी का जो दोनों के बीच में जो एक जगह होता है जहाँ वाशूस करने के लिए जो वाशरूम और होता है, वहाँ पे जाके श्याम है खड़ा हो जाता है पीठ इसके तरफ करके, जिधर से कुसुम जा रही थी। क्योंकि सामने से देखने में इसको थोड़ा सा मतलब ये लग रहा था। अब क्या होता है कि कुसुम जाती है और फिर इसको तो पैसा मांगना था, देखती है कि एक लड़का खड़ा है, साइड से देखी है तो हाथ है जो आगे बढ़ा देती है।
जैसे ही हाथ बढ़ाती है श्याम जो है टर्न होता है। अब कुसुम के समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि वो इसको देख चुकी थी। तो हाथ जो ऐसे कर रखे थी तो ऐसे ही थोड़ा समय तक वो की रहती है। अब श्याम के भी समझ में कुछ नहीं आता है और ये क्या करता है कि अपने जेब में हाथ देता है। जेब में जब हाथ देता है तो इसके जेब से पैसा निकलता है। पैसा निकलता है तो कम नहीं निकलता है, पूरे 10,000 रुपया निकलता है और सीधे वो पैसा जो है उसके हाथ में जाके रख देता है। जैसे ही कुसुम जो 10,000 रुपया देखती है तो बहुत मतलब वो एकदम से साइलेंट हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर हम इसके साथ क्या व्यवहार करें, क्या करें हम, क्योंकि हाथ में उतना पैसा है जितना कि कितना दिन वो जब भीख मांगेंगे, कितना दिन कितना ट्रेन में वो मांगेंगी तो फिर 10,000 रुपया इकट्ठा होगा। और एक ही बार में एक लड़का जो है 10,000 रुपया दे दिया। वो हाथ को ऐसे ही की हुई है और फिर पैसा जो है हाथ में है। श्याम है जो कुसुम की आंखों में देख रहा है, कुसुम जो है वो भी श्याम की आंखों में देख रही है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एक दूसरे से बोल भी नहीं पाते। लेकिन श्याम को लगा कि वो कुछ बोलना चाह रही है, तो श्याम कहता है कि मेरे पास बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही ये बात कुसुम सुनती है, कुसुम अपना जो नज़र है वो नीचे कर लेती है। उसको समझ में नहीं आता है कि इस पैसा को हम हाथ जो ऐसे है उसको मुट्ठी बांधे या ना बांधे, इसको अपने पास रखें या ना रखें। और क्या होता है कि श्याम भी थोड़ा वहाँ असहज फील करने लगता है और श्याम वहाँ से चला आता है। श्याम आता है फिर अपने सीट पे आके बैठ जाता है। वो लड़की कुसुम जो है वहीं से उतर जाती है, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या गया, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। सबसे जो ज़्यादा उसको आज तक पैसा मिला था तो 100 रुपया किसी ने दिया था, लेकिन एकदम से 10,000 रुपया थोड़ा इसके लिए भी बहुत भारी रकम था। श्याम जो है चूँकि बड़े घर का लड़का है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े घर का लड़का है श्याम। इसके पास कई जो है वो ईंट का जो भट्ठा होता है वो है, कई, एक नहीं, और भी कई बिजनेस है। इसीलिए नीट की तैयारी कर रहा था, पटना में तैयारी किया था और उसके बाद ये कोटा गया था। चूँकि इसका ट्राई था कि शुरू में हम देखते हैं कि सरकारी कॉलेज मिल जाए, और इसका यह था कि नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज से भी मेडिकल की पढ़ाई हमें पढ़ना है, उतना पैसा इसके पास था। घर वाले इसी बार कह रहे थे कि तुम प्राइवेट कॉलेज से नाम लिखा लो, लेकिन श्याम कहता है कि नहीं, एक चांस और देख लेते हैं, ताकि कोई अगर सरकारी कॉलेज मिल जाए तो सरकारी का थोड़ा वैल्यू भी ज़्यादा है, नाम भी ज़्यादा है। अब क्या होता है कि श्याम जो है अपने सीट पे आके बैठता है। चूँकि कितना भी पैसा वाला हो, लेकिन एकदम से 10,000 रुपया इसके जेब से निकला है और इसके पास अब पैसा बचा नहीं था, मतलब कैश नहीं बचा था। ATM और में तो, मोबाइल में और में तो पैसा था ही, लेकिन ऐसे कैश इसके पास नहीं बचा हुआ था। तो थोड़ा सा इसको लगता है कि आखिर हमने क्या कर दिया, ये तो बहुत मतलब बेवकूफ़ी हो गया। थोड़ा समय तक सोचते रहता है श्याम, लगभग 15-20 मिनट तक सोचता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करें। तब तक जो ट्रेन है एक स्टॉपेज रुक जाती है। फिर इसको लगता है कि देखते हैं कि आखिर लड़की वो कहाँ है, अभी भी मांग रही है क्या है। ऐसे ही उतरता है श्याम और देखने के लिए जाता है, तो पता चलता है कि वो लड़की नहीं है। फिर उसको समझ में आता है कि शायद वो जो स्टॉपेज जहाँ ट्रेन रुकी थी, शायद वो लड़की वहाँ पर उतर गई है। लड़का अपना श्याम जो है अपना कोटा चला जाता है जहाँ इसको जाना था। फिर पढ़ाई जो है अपना स्टार्ट करता है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, कोई इसके मतलब विशेष ख्याल नहीं है, बस एक घटना समझा था कि चलो एक लड़की अच्छी लगी थी, उसको हमने पैसा दे दिया। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही तीसरा दिन होता है तो रात में स्वप्न देखता है, और स्वप्न जो उस लड़की के विषय में देखता है, उसी लड़की के विषय में। स्वप्न में इसको लग रहा था कि लड़की इसको बुला रही है, इसको कुछ कह रही है। स्वप्न कुछ ऐसा था कि श्याम को लगा कि वो मेरा इंतज़ार कर रही है। जैसे इसको नींद खुलता है, फिर उठ के बैठता है, फिर सोचने लगता है उस विषय में, और सोचते सोचते ऐसा इसका स्थिति हो जाता है कि अब पूरा व्याकुल होने लगा। इसको लगा कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, जो मुझे ट्रेन में आके बैठना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसका पीछा करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि आखिर वो कहाँ की लड़की है, उसका नाम पूछना चाहिए था। मतलब इसके मन में बहुत सारा बात आ रहा था कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अब भाई इसको वही जो स्वप्न देखा और उसके विषय में जो सोचने लगा, तो इसको ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे उस लड़की से प्रेम हो गया। प्रेम कब हुआ? तो इसको लगा कि शायद प्रेम हमें प्रथम नज़र में ही हो गया, इसीलिए मैं उसको इतना देख रहा था। और वो जो इसको झटका लगा था करंट का, जब इसने
10,000 रुपया निकाल के दे दिया था। फिर से वही झटका बुझे कि वही जो प्यार का जो वही भूत है इसके ऊपर सवार हो गया था, वही इमोशन, वही इसी प्रकार से सोच रहा है। अब सोचता है कि आखिर करें तो क्या करें। अब ये जो बात था इसके अंदर में खौल रहा था। फिर देखता है कि ये बात दबी रह जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। अपने दोस्त से शेयर करता है ये, और दोस्त को यह कहता है श्याम कि मैं उसके बिना शायद अब नहीं रह पाऊँगा, मैं उससे ज़रूर मिलूँगा, जब तक अब वो मना नहीं कर दे मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकता। जब तक वो मना नहीं करेगी मेरा जो मन है वो शांत नहीं होगा। इसका दोस्त एक ट्रिक देता है, कहता है कि देखो उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की जो लड़कियां, चाहे कोई भी कुछ जो बेचने वाला भी होता है या कोई जो भीख मांगने वाली जो कोई भी होती है, तो वो ज़्यादा ट्रेन में नहीं मतलब घूमती है। वो एक उसका निश्चित होता है कि हमें यही ट्रेन में आना है, एक टाइम निश्चित होता है, किसी टाइम में वो ट्रेन में बैठना है और फिर वहाँ उतरना है, फिर वहाँ से रिटर्निंग जाना है। तो पटना कोटा में अगर तुमको वो मिली है तो पटना कोटा में वो फिर मिलेगी तुमको, क्योंकि वो हर रोज़ पटना कोटा में आती होगी। ये बात इसके दिमाग में बैठता है। ये तुरंत कोटा से जो फिर वो ट्रेन लौटती है तो वहाँ ये बैठता है तो देखते रहता है, लेकिन कहीं फिर वो लड़की उसको जाते वक्त मिली नहीं। लेकिन ये अनुभव किया कि वो लड़की हमें शायद आरा के बाद मिली थी, आरा के बाद मिली थी और फिर मुगल सराय से पहले ही उतर गई थी। वो जो दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेशन, यहाँ से पहले वो लड़की उतर गई थी। तो ये इसको लगा कि वहाँ चलते हैं, मतलब वहाँ थोड़ा देखेंगे। फिर लगा कि नहीं, पटना कोटा ही बेस्ट ऑप्शन है, उसी में पहले ट्राई करते हैं। अगर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक वो नहीं मिलती है फिर हम और ट्रेन में ट्राई करेंगे, लेकिन पहले हम वहाँ ट्राई करते हैं। चूँकि वो कोटा से पटना आ चुका है, पटना में रुकता है एक रात, अगला जो ट्रेन है उसका इंतज़ार करता है, जाता है, ट्रेन में चक्कर काटने लगता है, इधर से उधर कर रहा है। इधर से उधर करते जैसे ही ट्रेन जो आरा से क्रॉस लेती है उतने में वो जो लड़की है फिर इसको दिख जाती है। फिर इसको दिखती है। अब एकदम से श्याम जो है वो लड़की आ रही है और उसी जगह पे, मतलब कि एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसी के साइड में श्याम खड़ा है। श्याम को पता है कि वो अभी इधर आएगी। जैसे ही वो जो लड़की है इधर आती है, श्याम को देखती है, फिर से वही स्थिति है। एकदम से श्याम के चेहरे पे मुस्कान आता है। लड़की के चेहरे पे भी थोड़ा समय के लिए कुसुम भी मुस्कुराती है, लेकिन फिर कुसुम जो है वो अपना नज़र जो है नीचे कर लेती है। वो चाहती थी कि उधर जाना है, लेकिन उसका ऐसा हिम्मत नहीं हुआ कि हम श्याम को क्रॉस कर दें। फिर थोड़ा समय रुकने के बाद फिर से लौट जाती है तो चूँकि ये कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन है, छेड़ नहीं सकता है किसी को, कुछ नहीं कहता है, लेकिन ये इंतज़ार कर रहा होता है कि ट्रेन कहाँ रुकेगी। ट्रेन जैसे ही रुकती है तो वो जो कुसुम है ट्रेन से उतर जाती है, और ट्रेन से उतरती है तो श्याम जो है देखता है कि भाई कुसुम जो है ट्रेन से उतरी। कुसुम भी मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये लड़का 3-4 दिन पहले गया था और फिर आज ये मतलब चला आया। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुसुम को। 1 मिनट के लिए इसको लगा कि शायद पता नहीं क्या कारण हो, अब लड़की है तो इसको लगा कि शायद हमारे लिए भी आ सकता है, लेकिन ऐसा सोचती नहीं थी, क्योंकि लड़के का पहनावा भी देख रही थी। 10,000 रुपया दिया था वो भी इसको पता है। कुसुम को यह भी पता है कि हम क्या है, हमारी स्थिति क्या है और हम क्या कपड़ा पहने हुए थे। लेकिन मन है तो मन में तो एक बात आ ही जाता है। लेकिन कुसुम जो है ट्रेन से उतर जाती है, श्याम भी देख के उतर जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है। कुसुम इधर उधर देखती है। कुसुम अब संतुष्ट हो गई थी कि वो जो लड़का है वो चला गया है। फिर क्या होता है कि कुसुम जो है एक जो ट्रेन उधर से आ रही होती है उसमें बैठती है। जैसे ही कुसुम को बैठता देखता है तो दूसरे बोगी में सामने से यह भी बैठ जाता है। बस इसको यही ध्यान था कि आखिर वो जो कुसुम है किस स्टेशन के पास उतरती है, किस स्टेशन के पास जाके उतरती है। चूँकि समय भी हो गया था, स्टेशन पर कुछ समय रुका था ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए। और एक चीज़ ये श्याम देख रहा था कि लड़की भी बैठे कुछ न कुछ सोच रही है, कुछ न कुछ अंदाज़ा लगा रही है, हाथ का भी इशारा से कि जैसे लोग सोचते रहते हैं। इसको भी लगा कि शायद वो कुछ सोच रही है। इसको कभी कभी लगता है कि शायद मेरे विषय में सोच रही है, लेकिन फिर लगता है कि अपने बारे में भी कुछ प्लानिंग कर रही होगी। शाम तो हो गया था और लड़की जो है आरा के ही आसपास में एक स्टेशन है वहाँ उतरती है, छोटा सा स्टेशन है।
उतरती है वहाँ, उसको देख के श्याम भी उतर जाता है। कुसुम जो है उतरती है और फिर स्टेशन के साइड से एक पतला रास्ता जाता है, पगडंडी जाता है, और उस पगडंडी में कुसुम जो है चलने लगती है। लगभग 2 किलोमीटर अंदर जाती है, पूरा पगडंडी रास्ता है। 2 किलोमीटर अंदर कुसुम जाती है और श्याम भी पीछे पीछे आ रहा है। थोड़ा दूर पे है, उतना दूर पे है ताकि वो पहचान ना पाए, क्योंकि श्याम पहचानता था। श्याम और अपना जो श्याम अपना जो कपड़ा है उसको चेंज कर लिया था ताकि दूर से पहचान ना पाए, क्योंकि दूर से तो कपड़ा ही दिखाई देता है। ये देखते देखते यह देखता है कि कुसुम जो है एक घर में जा रही है, झोपड़ी का घर है। उसके बगल में खपरा का जो घर है टूटा हुआ है, उसमें भूसा जो है भूस भरा हुआ है, और झोपड़ी का जो घर है उसमें ये लड़की जाती है। और वहाँ आसपास में और कोई घर है नहीं, ऐसे लगभग 100-200 मीटर बाद ही कोई जो घर है, बिल्कुल एकांत जगह में घर है। और घर है, और घर से थोड़ा हट के, मतलब कि 50 मीटर हट के एक झोपड़ी है जहाँ 2-3 गाय, एक भैंस बंधा हुआ है। अब क्या होता है कि श्याम जो है थोड़ा साइड हो जाता है, इंतज़ार करता है कि थोड़ा अंधेरा हो। अंधेरा तो हो ही रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है, क्योंकि शाम में तुरंत मतलब कि रहता है, लाइट रहता है, और एकाएक अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होता है, जैसे ही अंधेरा होता है तो श्याम जो है वो कुसुम के घर के थोड़ा पीछे चला जाता है, इसके घर के परिस्थिति को देखने के लिए। फिर देख के बहुत हैरान हो जाता है श्याम, क्योंकि कुसुम के जो पिता है उसका पैर जो है कटा हुआ है, पैर कटा हुआ, और ऐसा लग रहा था कि पैर जो है ज़्यादा दिन पहले से कटा हुआ नहीं है, बस 3-4-5 महीना पहले का ये घटना है। 3 बहन है, एक भाई है, माँ है। माँ जो है वो खाना बना रही होती है, और फिर कुसुम है वो जाती है, पैसा जो है रखती है। कुसुम कहती है कि आज फिर से लफड़ा हो गया। तो माँ पूछते कि क्या हो गया, तो कुसुम कहते हैं कि आज वो फिर जो लड़का जो 10,000 रुपया दिया था वो फिर आ गया आज, और आ गया और सामने से खड़ा था तो मैं उतर गई। माँ कहती है कि अरे तो तुम उतर क्यों गई, आज फिर कुछ दे देता। कुसुम कहते कि अच्छा नहीं लगता है ना कि कोई ऐसा दे दे, मैं भीख मांगती हूँ, लेकिन कोई इस प्रकार से पैसा दे दे तो अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि मैं उसके सामने जाऊँ फिर कोई पैसा दे दे, वो यह भी सकता था कि कुछ कह भी सकता था वो। माँ ऐसे ही मजाक में कह देती है कि तुम इतनी सुंदर हो तो कोई भी तुम्हारा रास्ता रोकेगा। कुसुम कहती है कि माँ तुम भी मजाक करती हो। फिर क्या होता है कि कुसुम जो अपना काम करने लगती है, जो भी कुछ घर का काम होता है। थोड़ा समय और बीतता है, तब श्याम देखता है कि कुसुम जो है एक बाल्टी लेती है, बाल्टी में कुछ ऐसा खाना था। उस बाल्टी को लेके कुसुम उस ओर जाती है जिस ओर मवेशी बंधा हुआ था। श्याम भी पीछे पीछे चलने लगता है। श्याम भी जब पीछे पीछे चलने लगता है तो कुसुम जाती है, मवेशी को थोड़ा खाना वो जो था वो बाल्टी में दे देती है, थोड़ा उसको शरीर और को ऐसे सहलाने लगती है गाय को। फिर कुसुम का ऐसा एहसास हुआ कि शायद कोई है, इधर उधर देखती है। फिर इसके हाथ में एक टॉर्च था, टॉर्च को जलाती है। टॉर्च को जैसे ही उस ओर जलाती है तो एकदम से चिल्ला जाती है, इसके हाथ से बाल्टी छूट जाता है, क्योंकि वो शाम को देख लेती। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। जैसे ही वो चिल्लाती है, फिर चिल्लाना चाहती है, इतने में श्याम जो है उसके मुख पे हाथ देता है और कहता है कि चिल्ला क्यों रही हो, मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ। अब श्याम का जो हाथ है कुसुम के मुख पे है। कुसुम जो है वो श्याम को देख रही है, क्योंकि थोड़ा सा उजाला था चंद्रमा की वजह से, क्योंकि पूर्णिमा जो था वो आने वाला था। तो अभी उतना उजाला था कि चेहरा देख पा रही थी। एक हाथ से श्याम जो है कुसुम का हाथ पकड़े हुए, दूसरा हाथ से उसके मुख पे रखे हुए हैं, बस दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं। कुसुम जो है वो जोर लगा रही होती है कि हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे। श्याम कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने। और श्याम एकदम से कुसुम को छोड़ देता है। कुसुम को श्याम जब छोड़ता है तो कुसुम जो थोड़ा दूर हटती है, और दूर हटने के बाद श्याम की तरफ देखने लगती है। थोड़ा समय रुकती है और फिर कहती है कि क्या आप सचमुच हमें देखने के लिए आए हैं? श्याम कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई और यहाँ काम भी है? जब से मैंने तुमको देखा है, मैं कोटा गया,
मैं कुछ वहाँ समझ नहीं पाया, मैं ठीक से रह नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, इसलिए फिर से तुम्हें देखने के लिए चल आया और तुम्हें खोजने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है। कुसुम कुछ नहीं बोल रही होती है, बस ऐसे ही श्याम की बातें सुन रही थी, देखी ही जा रही है। श्याम कहता है कि शायद मेरा यहाँ आना तुमको उतना अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा तुम्हें देखने के लिए। भले तुम मुझे ना देखना, मैं तुमको टोकूंगा नहीं, लेकिन देखने से कोई रोक नहीं सकता। श्याम जो है वहाँ से निकलने लगता है तो कुसुम जो है वो कहती है धीरे से आवाज़ में कि सुनिए। जैसे ही ये बात श्याम सुनता है तो श्याम एकदम से रुक जाता है। श्याम रुकता है और कुसुम कहती है कि अभी आप रहेंगे कहाँ? आप अगर चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि आप स्टेशन पे पता नहीं क्या खाएंगे। आप यहाँ पे आराम कीजिए। एक खाट लाती है, खाट बिछाती है, उस पर बिछावन बिछा देती है और कहती है कि आप यहाँ आराम कीजिए, यहाँ कोई नहीं आएगा और फिर मैं सब सो जाएगा तो मैं खाना लेके यहाँ आऊँगी। जैसे ही ये बात कुसुम कहती है तो श्याम एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। बहुत बहुत कुछ सोचने लगता है श्याम। कुसुम वहाँ आती है, चूँकि माँ जो है वो खाना बना ही रही होती है, थोड़ा सा बचा हुआ था खाना बनाने के लिए। माँ को हटाती है कुसुम। कुसुम के चेहरे पर एक अजीब प्रकार का खुशी आ गया था, अजीब प्रकार का। माँ को साइड करती है, खुद से बनाती है, क्योंकि कुसुम को पता है कि माँ बनाएगी तो हो सकता है कि रोटी जो है थोड़ा जली निकाल दे, कुछ निकाल दे, और अचार उचार साइड कर लेती है। इंतज़ार करने लगती है कि सब जब सो जाएंगे। जैसे ही सभी सोते हैं, कुसुम जो है चुपके से खाना लेके और फिर श्याम के पास जाती है। श्याम चूँकि इंतज़ार कर ही रहा था, ऐसे ही खाट प्लेटा हुआ था करवट लगा के। जैसे ही देखता है कि कुसुम आ रही है तो उठ के बैठता है तो कुसुम जाती है और फिर नीचे बैठ जाती है। श्याम कहता है कि तुम ऊपर बैठो। कुसुम कहते है कि नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ, पहले आप खाना खा लो, क्योंकि आप लगता है कि आप बहुत समय के भूखे हो। श्याम है जो हाथ धोता है, रोटी तोड़ता है और फिर रोटी जो है वो कुसुम की तरफ बढ़ाता है। कुसुम की तरफ जब बढ़ाता है तो कुसुम कहती है कि नहीं आप खा लो, मैं खा चुकी हूँ। श्याम कहता है कि तुम नहीं खाई हो, मुझे पता है कि तुम भी नहीं खाई हो। तुम्हारा जो ओठ है वो कह रहा है कि तुम भी भूखी हो। श्याम जो है वो खुद भी खाता है अपने हाथों से और कुसुम को भी खिला रहा है। कुसुम नीचे ही बैठी है, श्याम ऊपर बैठा। दोनों जब खा लेते हैं फिर बातचीत होने लगता है। श्याम पूछता है कि कब से ये काम कर रही हो? कुसुम बताती है कि मेरे पापा पहले ऐसे मजदूरी का काम करते थे, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि एक दिन एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में इनका पैर काटना पड़ा। एक जो पैर है उसको काटना पड़ा, तो फिर काम नहीं कर पा रहे और बीमारी में जो भी कुछ पैसा था घर में वो खर्च हो गया। फिर मुझे इससे और बेहतर कोई काम नहीं सूझा, क्योंकि थोड़ा पैसा इसमें ठीक ठाक आमदनी हो जाता है और समय से मैं घर भी आ जाती हूँ। हाँ, लोग थोड़ा गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन मुझे अपनी बहन के विषय में सोचना है, बहन को पढ़ाना भी है, भाई को भी पढ़ाना है। और पिता के अभी जो पैर है उसमें अभी घाव ठीक नहीं हुआ है, तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। और आप जानते हैं कि लोग बोलने का तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सहायता उसी को करते हैं जहाँ से पैसा रिटर्न आने का चांस होता है। सारे बात पूरा होने लगता है। श्याम भी अपने बारे में पूरा बताता है कि मैं वहाँ रहता हूँ, इस चीज़ का तैयारी करता हूँ, इसी पूरा जो श्याम है वो बताता है। अपने बारे में पूरा जो डिटेल्स है वो बता दिया श्याम। दोनों उसी प्रकार से बात करते करते 4 बजा देते हैं। जब 4 बजता है तो कुसुम कहते हैं कि ठीक है, चलिए आपको हम छोड़ आते हैं जहाँ से आप स्टेशन तक जा सकते हैं। श्याम कहता है कि नहीं मैं चला जाऊँगा। कुसुम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ साथ में। कुसुम जाती है, श्याम को स्टेशन तक छोड़ देती है। चूँकि इसी शर्त पे छोड़ा गया था कि श्याम कहा था कि हम फिर रात में कल आएंगे। पूछा गया कि दिन में कहाँ रहेंगे, तो श्याम कहा कि कोई होटल ले लेंगे। अब क्या होता है कि श्याम जाता है होटल में, रुकता है, दिन में सोता है। कुसुम भी जो है वो आज आई और आज मांगने के लिए नहीं गई, भी ट्रेन में नहीं गई, सोई रह गई। माँ कही भी कि भाई ऐसे में काम कैसे चलेगा, तो कुसुम कहती कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चूँकि श्याम ने मना कर दिया था कि अब तुमको पैसा मांगना नहीं है,
क्योंकि दोनों मन ही मन एक दूसरे के हो चुके थे। तो श्याम ने कह दिया था कि अब तुमको भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये परिवार भी मेरा परिवार है, तो अब अभी से कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। कल फिर अंधेरा होता है, श्याम आता है। उसी प्रकार से जो कुसुम में खाना बनाती है, आज पूरा खाना अपने से बनाती है, बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाती है। रात को जाती है, दोनों बैठ के साथ में खाते हैं और ऐसे ही बात करते रहते हैं। ऐसा दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी गलत भाव नहीं हुआ, श्याम के मन में भी नहीं आया और कुसुम के मन में भी नहीं आया। दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं, क्योंकि असली वाला प्रेम था ये। सुबह होता है, फिर जो श्याम है लौट के चला जाता है। परसों होता है, परसों भी उसी प्रकार से वो आता है। लगभग 4-5 दिन तक ये सिलसिला होता है और श्याम जो है वही एक रूम ले रखा था, 500 प्रत्येक दिन पेड करता था। दिन में होटल में खा लेता था और रात को तो ये खिलाते ही थी। अब क्या होता है कि छठा दिन जब होता है तो थोड़ा सा कुसुम की माँ को थोड़ा शंका होता है, थोड़ा सा इसको लगा, क्योंकि ये मांगने नहीं जा रही थी पैसा। अब क्या होता है कि कुसुम की माँ नज़र दे रही थी कि आखिर हमारी बेटी करती क्या है। वो सोई नहीं। जैसे ही रात हुआ कुसुम उठ के गई, पीछे से ये भी चली गई, थोड़ा दूर बैठ के देखी कि दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं। माँ एकदम से वहाँ पहुँचती है कि क्या हो रहा है ये सब। दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं। थोड़ा कुसुम भी थोड़ा असहज फील करती है, थोड़ा घबरा जाती है। श्याम भी थोड़ा सा घबराता है, लेकिन कुसुम थोड़ा हिम्मत करती है, क्योंकि भाई गार्जियन थी, थोड़ा इसको भी वैल्यू दे रहे थे और बोल सकती थी। कुसुम कहती है कि माँ ये वही हैं जिन्होंने रुपया दिया था। ये बात सुन के थोड़ा सा वो माँ जो है वो चुप होती है, क्योंकि अक्सर अब उसका जो बात है वो कुसुम घर में करने लगी थी अपने माँ के बीच में। उसी दिन का जो कहानी था उसी चीज़ को दोहरा रही थी कि माँ वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से एकदम से माँ जो है साइड हो जाती है। फिर बेटी जो है पूरी बात बताती है कि ऐसा ऐसा बात है। फिर श्याम है आगे बढ़ता और कहता है कि माँ जी, हम कुसुम से शादी करना चाहते हैं, और अपना बारे में पूरा बताता। श्याम खुद से भी बताता है कि मेरे पास ये है, मैं 2 भाई हूँ, बड़ा भाई का शादी हो चुका है, पूरा बात बताता है। अब कुसुम की माँ कहती है कि बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर तुम्हारे पापा इस चीज़ को स्वीकार करेंगे तभी तो। श्याम कहता है कि इस चीज़ का टेंशन आप छोड़िए, वो कैसे करना है वो हम देख लेंगे। फिर क्या होता है कि कल ही मंदिर में कुसुम की जो माँ है दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी करवाते हैं और सीधा जो श्याम है वो कोटा चला जाता है कुसुम के लेकर, और यहाँ का जो कुछ खर्चा पानी था, जितना खर्च हो सकता था वो सब श्याम जो है, क्योंकि इसके अकाउंट में पैसा था, काफ़ी पैसा था इसके अकाउंट में, तो ये निकाल के दे देता है ताकि यहाँ आप लोग जो भी खर्च होता है खर्च कीजिए। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कुसुम के माँ को कि मैं भी आपका एक बेटा हूँ, तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं कीजिएगा। बेटा और दामाद में कोई फ़र्क नहीं होता है, और एक बेटा का जो फर्ज होता है हम पूरी तरीके से निर्वाह करेंगे। श्याम चला जाता है कोटा में, पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन अब पढ़ाई पर किसका मन लगता है। दोनों ऐसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शादी हो चुकी है दोनों की, एक पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। लगभग 1.5 महीना रहने के बाद किसी ने श्याम के पिता को इस बात का जानकारी दे दिया कि आपका जो लड़का है वो शादी कर चुका है और किसी लड़की के साथ घूम रहा है। अगर शादी नहीं किया है तो लिविंग में तो रह रहा है। अब ये बात सुन के तो बड़ा गुस्सा आता है इनको भाई, क्योंकि लिविंग में रह रहा है, तो थोड़ा उनको अजीब लगा। सीधा अपने बेटे को कॉल करते हैं, तो उनका प्रश्न ये था कि तुम लिविंग में कैसे रह सकते हो, अगर तुमको रहना तो शादी कर लेते। और पूछते हैं कि कौन है। श्याम है वो यहाँ झूठ बोल देता है। श्याम कहता है कि पापा मेरे साथ ये लड़की पढ़ती थी और इसलिए हमने शादी कर लिया है, हम कोई ऐसा लिविंग में नहीं रह रहे हैं, हमने शादी कर लिया है। क्योंकि कुसुम थी बहुत खूबसूरत, और चूँकि इसका जो खूबसूरती कुछ था वो दबा हुआ था गरीबी के कारण, लेकिन जब इसके पास पैसे होते हैं, ये जब अपने पति के साथ श्याम के साथ घूमने लगती है, फिर जो इसका चेहरा खिला था, तो जैसे कि हीरोइन और भी जो थी बड़ी बड़ी जो बॉलीवुड की हीरोइन है वो भी इसके सामने फीकी लग रही थी। सब इसको कह रहे थे कि भाई लड़की तो लाया है तो यही लाया है। लड़की देख कर सबका जो दिल है वो गदगद हो जाता है। श्याम के पिता कहते हैं कि अगर तुमने शादी किया है तो लड़की को लेके आओ, क्योंकि यहाँ भी कुछ रस्म है उसको हमको पूरा करना है। अब क्या होता है कि कुसुम को लेकर श्याम जो घर जाता है,
घर जाता है पूरा विधि व्यवहार से, पूरा मान मतलब जो भी है बहुत अच्छा से होता है। फिर श्याम के पिता कहते हैं कि बेटा लेकिन इसके माता पिता, तो श्याम कह देता है कि वो अभी नाराज़ हैं, धीरे धीरे हम उनको मनाएंगे तो फिर उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाएंगे। ये इसलिए ऐसा किया क्योंकि अभी अगर ये लोग को पता चलेगा तो ये लोग तांडव करेंगे, दिक्कत खड़ा कर देंगे। और फिर अपनी पत्नी मतलब कुसुम को श्याम कहता है कि तुम इतना इन लोगों का सेवा करो, इतना इन लोगों को मानो कि लोग दिल इन लोगों का बहुत गदगद हो जाए, तुमको बहुत अपना मतलब अपने जान से ज़्यादा तुमको मानने लगे। और ऐसा ही होता है कि कुसुम बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है, सास की ससुर की सबकी बहुत सेवा करती है। और एक दिन जो है श्याम जो है ये बात है वो अपने पिता को अपनी माँ को बता देता है। जब ये बात श्याम बताता है तो श्याम के माता पिता ही बहुत खुश होते हैं। श्याम के पिता कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शायद अगर ये किसी बड़े घर की बेटी होती तो शायद ये इतना हमें मान और प्रतिष्ठा नहीं देती, इतना सेवा नहीं कर पाती। फिर जो श्याम के पिता हैं वो भी कुसुम के माता पिता से मिलते हैं और उनको भी अपने साथ बुला लेते हैं। और कुसुम जो है वो श्याम के साथ अपने माता पिता के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।